मथुरा फूलों से छाई है, हर ओर खुशी के नगमे है, नभ में बजती शहनाई है। नर नार और किन्नर वारे वाह भोलेनाथ। ये नार सब मिलकर मेरी जयकार मनाते हैं। है कैसो आज स्थित सिंहासन पर ये देव सुमन बरसाते हैं। देवता भी हमारे लिए फूलों की वृष्टि करते हैं। वो इंद्र हमारा माली है, शंकर को हार बनाता है। दरबार में आकर सुबह शाम ले छत्र खड़ा हो जाता है। कोठार कुबेर संभल रहा, वृष्टि का काम वरुण पर है। नित पवन लगाता है झाड़ू, और अग्नि रसोईया घर पर है। ये रसोईया क्यों नहीं आया अभी तक दरबार में? तो मेरे बहादुरों, आज ये सभा जिसलिए हमने लगाई है वो सभी ध्यान दे करके सुन लो। कंस की क्यों सभा लगी है? ये क्या बात है महाराज? क्यों? बैठो मंत्री, संदेश सुनो। बैठ जाइए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। खड़े बुरे लग रहे हो, गिर पड़ो, गिरो। बैठने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो हमें तुम्हारी बुद्धियों से उचित मंत्रणा भी मिलेगी। ये सभा हमने किस लिए लगाई है? बैठो मंत्री, संदेश सुनो। एक दूत ने मुझे बताया है, उन नंद गोप के लड़कों ने ब्रज दंगा खूब मचाया है। ब्रज में दो लड़के हैं, एक का नाम है कृष्ण और उसी का बड़ा भाई है वो है बलराम। ओहो, कलुआ बलुआ। कलुआ बलुआ। हाँ, कलुआ बलुआ। उन दो बच्चों ने हमारी नाक में नकेल डाल दी है। पता है वो क्या करते हैं? क्या करते हैं महाराज? ये ग्वालों का एक टोल बनाकर, ये ग्वालों का एक टोल बनाकर वह चोरी घर घर करते हैं। काली पीली आंख दिखा वह नहीं किसी से डरते हैं। ओहो, गजब कर रहे उन हैं। दोनों भाइयों ने 10 ग्वालों को और अपने साथ में ले लिया। गमार अनपढ़ ग्वालों को लेकर के पता क्या करते हैं? क्या करते हैं महाराज? केवल घर घर में माखन चुराना, लूट मार मचाना, और पता क्या करते हैं? और क्या कर रहे हैं महाराज? ये वो बच्चे क्या करते हैं? क्या? हमें कहने में शर्म आती है, लेकिन उसे करने में शर्म नहीं आती। पता है वो छोटा कन्हैया क्या करता है ब्रज में? क्या करता है महाराज? ये ब्रज गोपियों के वस्त्र चुराकर, वारे वाह भोलेनाथ, ये ब्रज गोपियों के वस्त्र चुराकर वह भाग कदम पर चढ़ता है। निर्लज्ज काम करने पर भी उपदेश वेद का करता है। गोपियां 4 बजे के समय जमुना में स्नान करने जाती हैं, उनके वस्त्रों की चोरी करके कदम पर चढ़ जाता है जी, अपनी मधुरी बांसुरी बजाता है। और जब गोपियां अपने वस्त्रों को मांगती हैं तो पता क्या कहता है? क्या कहता है? कि गोपियों, तुम अपनी कुल की कान लज्जा को छोड़ करके मेरे सामने आओ। मेरे सामने आने में ना तुम्हें कोई दोष है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। मेरे सामने आ जाए तो एक ही मुक्के में उसकी आत्मा बाहर कर दूंगा। और मेरे सामने क्या कर रहा है वो? जी क्या कर रहा है? तुम्हें दही दूध मिल रहा है ढंग से? अरे कहाँ रहा है दही दूध? अभी मथुरा में दही दूध के कुंड भरे रहते थे, जिनमें हमारी रानियां स्नान किया करती थी। हमारे ये योद्धा उस दही दूध का पान किया करते थे, बलिष्ठ होते थे। लेकिन आज दही दूध के कुंड मथुरा में सूख गए। इसका भी कारण एक कन्हैया है। वही दही दूध को नहीं आने दे रहा है यहाँ। अच्छा, ये दही दूध माखन मछली मथुरा ने से रोक लिया।
सितम जरा से बच्चे ने मुख शासन मेरा पलट दिया। ओए होए गजब। वो रास्ते में रोक लेता है। गोपियां नहीं मानती हैं, अपनी लकड़ी से मटकी को धड़ाम से फोड़ देता है, दही दूध को फैला देता है, मोर बंदरों को खिला देता है, लेकिन कंस के यहाँ बिकने नहीं आने देता है। मेरे बहादुरों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि उसे मारने का कोई उपाय तुमने क्यों नहीं किया? हमने एक से एक अद्भुत योद्धाओं को भेजा, जिनको देख करके काल भी भयभीत हो जाता था, लेकिन जो ब्रज में गया वो लौट के मथुरा वापस नहीं आया। अकासुर गया, बकासुर गया, तृणावित गया, हमारी बहन पूतना गई, लेकिन कोई जिंदा नहीं आया। इसका क्या कारण है? क्या कोई राजा के पास कमजोरी है, या कोई तुम लोग बलहीन हो चुके हो, तुम्हारे अंदर बल नहीं है, तुम योद्धा नहीं हो? क्या कारण है जो आज तक उसे हम नहीं मार पाए? ये हम जानना चाहते हैं। बोलो बोलो एक बात सुन राजा, एक बात सुन राजा, क्यों डरपत हो उनके काजा। बोलो एक बात सुन राजा। हे मथुरेश, आपने उन बालकों का जो कर्तव्य बताया, कर्म बताया, कृत्य बताया, अरे वह बालक बड़े विचित्र हैं। एक बात मेरे मन में आती है, आप उसे करो तो मैं आपके आगे प्रकट कर दूं। आप थोड़ा शांत बैठो। बोलिए। महामंत्री, तुम बताओ क्या कमजोरी है ऐसी जो आज तक हम बच्चों पर विजय नहीं पा पाई? क्यों नहीं मार पाए उन्हें? उन्होंने हजारों योद्धाओं को मार दिया और आज तक हमारा कोई भी योद्धा ब्रज के एक ग्वाले को भी नहीं मार सका। महाराज, वो ग्वारिया गोपाल इतनी बातें विशाल करें नहीं ख्याल, ये राज दरबार है, यहाँ होगी मेहमानी, मांग जाएंगे पानी, याद आवेगी नानी, पर मल्लन की मार है, रूप लख उनको ही है पिलगत हमारो, छत्रपति भूपाल कंस द्रोहीन को काल, कंस कालहू को काल है। बस अब महाराज, पूंजीपति मालदार सबको गुलाम किया आपने, नित्य प्रति पूजा प्रणाम कंसासुर को करते हैं। महाराज, मानती है हुक्म सारी प्रजा ब्रज मंडल की, वर खिलाफ बोलने वालों के प्राण हरते हैं। धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र हत्या कोक शास्त्र विद्यार्थी पढ़ते हैं। धन्य धन्य कंसराज तेरो प्रताप देख, गुनी मरे भूखे रसगुल्ले गधे चढ़ते हैं। अरे महाराज, ऐसा है, आपने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, जैसे अकासुर, बकासुर, देनकासुर, बनकासुर, कटकासुर, पटकासुर, लेकिन ब्रज में जाकर के सब फुर्र हो गई। हे मथुरेश, मेरी बहन पूतना गई थी, वो क्या हुआ? आपकी बहन पूतना अपने स्तनों से विष लगा करके गई, लेकिन महाराज, जब आपके ऊपर कोई कष्ट आकर के पड़ता है ना, तो गुरुदेव आकर के उपाय बताते हैं। ठीक है, गुरुदेव आए तो हमें खबर करना। जैसी दो आज्ञा सेवक डोरियों पर खड़े हो जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ऋषि नारद हरि हरि भक्त सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। हेलो, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। नारायण नारायण नारायण। आहा, यह जो कद्रु को पुत्र काली नाग है,
यानी ब्रज में आए के जमुना के जल को बिसिलो कर दियो है। और प्रभु की ऐसी इच्छा है कि प्रभु को अवतार ब्रज में है गयो है, प्रभु अपनी लीला कर वो चाहे हैं, या जमुना की जल को निर्मल कर वो चाहे हैं, अमृत में कर वो चाहे हैं, या सो नारद तुम मथुरा चलो और कंस की बुद्धि को फेरो जो कि प्रभु अपनी लीला कर सके। और कोई कहता है कि महल सोने के हम बनवाएंगे, और कोई कहता है कि खुद शहंशाह बन जाएंगे, मगर ये नहीं पता तेरी जीवन की क्या औकात है। और 4 दिन की चांदनी कंतों ने और फिर अंधेरी रात, जिंदगी में हजारों का और जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा। आहा 2 गज कफन का टुकड़ा तन का लिबास होगा। हो जाएगा जब यहाँ से न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तन का लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कान्हे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत आन करके डोलेंगे घेरे घेरे। कांधे गले उठाए परिवार तेरे डालेंगे घेरे घेरे। और कूटेगा छाती अपनी और कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तन का लिबास हो। पूछा वासुदेव नारायण हरि रे, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि रे, नारायण 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण। प्रभु का स्मरण करते हुए समय व्यतीत हो गया तो मथुरा आ गई। अरे कोई सेवक है? महाराज केसरी चरणों में प्रणाम है। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ जाकर के कहो देवर्षि नारद आए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। दीवान जी, ए दीवान जी, सोने आए हो कि जगने आए हो? देवर जी आ गए तुम्हारे, देवर जी। देवर आहा हमारे आहा रसगुल्ला, तो हमारे देवर आ गए। पर एक बात बता, कई मर्दों के देवर होते हैं क्या? अरे देवर हमारा नहीं होगा तो अरे तुम्हारा होगा या तुम्हारी मम्मी का होगा, हमारा नहीं है देवर। देखिए महाराज, आप पधारे हैं, आपकी आगमन पर महाराज प्रसन्न हैं। चलिए सूचना भी पहुंचाते हैं महाराज के समीप। बोलिए कंसराज महाराज की। क्या खबर लाए हो दीवान जी? दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि भले पधारे आए। क्या गुरुदेव का आगमन हुआ है? अहो भाग्य, आज हमारे इस सेवक के घर में गुरु पधारे। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जब जब पगागे धरे तो कोटन यज्ञ समान। चलिए गुरुदेव का स्वागत करते हैं। देख कंस आदरत की अरे बैठन को तुम आतन दीना, करता
गुरुदेव ऋषि प्रणाम। भगवान शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। खुश रखे तुम्हारे दोनों के माई और बाप को। अरि नारद कहो अरि कुशल न पुराई कछुक सोची मोई परत लखाई। अरे नारद कहो कुशल न पिराई कछुके सोच बद परत लखाई। अरि कछुके सोचे मोए परत लखाई। राजन, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे मुखमंडल पर, तुम्हारे मुखारविंद पर ये उदासी के चिन्ह हैं। मैं जब भी कभी तुम्हारे दरबार में पहले आया तो तुम्हारा मुख कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज उदासी क्यों है? तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई एक सोच मोए बड़ो गुस्सा। गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है कि मैं आज आपको उदास दिखाई दे रहा हूं, चिंतित दिखाई दे रहा हूं। वैसे गुरुदेव आप जानते हैं कि भगवान शंकर के प्रताप से, आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं सदैव कुशल रहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक ही सोच ऐसा लग गया है कि उस सोच की वजह से ना रात्रि को नींद आती है और ना दिन में चैन पड़ता है। वह कौन सा सोच है राजन? ये दो ब्रज में नंद कुमारा जान परत मोई कोई अवतारा। जान परत मोए कोई अवतारा। आप भली इस प्रकार से जानते हैं, जो ब्रज में नंद गोप के लड़के हैं वो मुझे कोई अवतार मालूम पड़ते हैं गुरुदेव। के तुझने बलराम कन्हाई तिनकी गति मत जानी न जा। आप भली प्रकार से जानते हैं, जिनको कृष्ण और बलराम के नाम से पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल जानता है, उनकी गति मति का पार मैं क्या, आप क्या, ये सारा संसार नहीं जान सकता है। अरे बकी पठाई दई पहले ही ऐसे को बल क्षण में ले। बकी पठाई दई पहले ही ऐसे को बल क्षण में ले। और आप कहते हो सोच, आपको पता नहीं, मेरी बहन पूतना जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, यहां से उस कन्हैया को मारने के लिए गई। वह कन्हैया पालने में झूल रहा था, मेरी बहन ने उसे पहचान लिया और कहा कि यही मेरे भाई का दुश्मन है, यही मेरे भाई का काल है। उस पल्ले में से उठा लिया, अपने स्तन से उस बच्चे को लगा लिया। मेरी बहन का दूध पान करते 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 मेरी बहन के प्राणों को ही पी गया। और आप कहते हो चिंता क्या है? आप जानते नहीं है गुरुदेव, कुशल है मुनवर यहाँ पर, सब आपके प्रताप से। एक सदमा है जो दिल में, मैं तप्त हूँ संताप से। अका बका के सी को मारा, उखाड़ी जड़ पूतना के बल की, और कागा सुर को न्योम बरोड़ा जैसे टूटे नली कमल की। उसी कन्हैया के कारण आज विरोध जनता में बढ़ गया है। विचित्र है वो बंसी वाला जो कंस के मुकाबले अड़ गया है। त्रिनाम व्रत से दैत्य पढ़ाए तो उन्होंने क्षण माए न साए। आप कहते हो सोच क्या है? क्या ये सोच की बात नहीं? जो धोबियों का राजा था त्रिनावित, वो बड़ा बलशाली था। मैंने उसको भेजा, उस त्रिनावित को भी उन दोनों भाइयों ने मार डाला।
और गुरुदेव मैंने सोचा कि उसके यहाँ 9 लाख गाय दूध देती हैं, वह दही पीता है, माखन खाता है, उसमें बल बढ़ गया है। तो मैंने विचार किया कि इसकी गौओं की चोरी करा लेता हूँ। गौएं हरण करने गया, जो भी वीर मारते बुरी तरह, ये चीर के चुकाते हैं, ये ऊधम मचाते, बार करके दिखाते, आग पानी में लगाते, मेरी छाती को जलाते। आप कहते हो सोच क्या है? तिन तेन आई बयो कचुका जा, ये सुन सुनी मुनि आवत राजा। सोच चिंता केवल इस बात की है, हजारों योद्धा भेजने के बाद भी, एक से एक योद्धा भेजने के बाद भी मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। और अब बुन तुम कछु करो विचारा, यही विद मारू में नंद कुमारा, यही विद मारू में नंद कुमार। इसलिए मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु, आप मेरे गुरु हैं। गुरु का धर्म क्या होता है? शिष्य की सदैव रक्षा करना। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसी युक्ति बताइए, जिससे कि मैं उन दोनों भाइयों को अपनी तलवार से झट मार सकूं। ये तब बोले